this is Devi Prasanna Das, and today we are back with a new video. And the topic is the books you need while preparing for IIT JEE. कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जब हम लोग अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो, हम जब कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें सही बुक्स को रेफ़र करना चाहिए, ताकि हम लोग जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए तो हम लोग उसे फेस करें, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से, ठीक है ना। केमिस्ट्री के बुक्स के ऊपर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो केमिस्ट्री में आपको फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने बताया था कि आपको सिर्फ आपके कोचिंग मॉड्यूल ही फॉलो करनी है, उसके क्वेश्चंस तो करने ही हैं आपको, ठीक है ना। और अगर हम लोग इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक की बात आए तो आपको NCERT को रेफ़र करना है, ठीक है। NCERT केमिस्ट्री सिर्फ इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रेफ़र करना है। क्योंकि जो मैंने बताया था कि JEE मेन में जो फर्स्ट सेक्शन होता है, मतलब सेक्शन 1 ऑफ केमिस्ट्री, वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक ही होता है जनरली। और जो सेकंड सेक्शन जो न्यूमेरिकल टाइप होता है वो फिज़िकल केमिस्ट्री होता है। तो कोचिंग मॉड्यूल से आपको पढ़ना है फिज़िकल केमिस्ट्री, और NCERT केमिस्ट्री से आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़नी है, ठीक है। और MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स एक रेफरेंस बुक है जिससे आप लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स मिलती हैं, बट मैं ये रेफ़र करूँगा क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे। और एक GRB मिलती है, और भी बहुत सारे मिलते हैं, आप लोग जो भी चाहे रेफ़र कर सकते हैं, बट ये आपकी प्राइमरी होनी चाहिए, ठीक है ना आपको, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने और पढ़ना भी है ना। तो NCERT केमिस्ट्री और आपके कोचिंग मॉड्यूल प्लस नोट्स, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका केमिस्ट्री पे चर्चा। लोग आते हैं फिज़िक्स पर देखो, पहले तुम्हें अपना कोचिंग मॉड्यूल प्लस नोट्स फॉलो करना है, ठीक है ना। और जहाँ तक बात NCERT की है, NCERT को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। NCERT को तुम माइनस कर सकते हो अपने बुक्स में से, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है तुम्हारा रेफरेंस बुक कौन सा चूज़ करें। देखो, रेफरेंस बुक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको रेफ़र करूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स बाय HC वर्मा खुद एक IITian है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसमें से मैंने देखे थे क्वेश्चंस, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, इवन आपके कोचिंग मॉड्यूल में तो रहते ही हैं, लेकिन मैं इसको रेफ़र करूँगा। अगर आप लोग नोट्स, मतलब आप लोग अगर रेफरेंस के लिए आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोचिंग मॉड्यूल प्लस नोट्स आपके JEE मेन के लिए ठीक है, JEE एडवांस के लिए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स के लिए जाना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद MTG NCERT एट योर फिंगर टिप्स और DC पांडे, आप इन दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। देखो, ये रेफरेंस बुक्स जो हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, तो मतलब इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको देखो थोड़ा तो अफोर्ड करना ही पड़ेगा भाई। अगर आप अफोर्ड नहीं करोगे तो एफ़र्ट नहीं करोगे तो मतलब एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारे फिज़िक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें NCERT तो बिल्कुल नहीं करनी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, NCERT बिल्कुल नहीं करनी है। NCERT में कुछ नहीं है। NCERT के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं आपको वो कोचिंग मॉड्यूल में मिल जाएंगे, आपको NCERT रेफ़र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं मैथ्स के ऊपर। ये वो सब्जेक्ट है जिसके बिना कोई इंजीनियर कंप्लीट ही नहीं, मतलब इंजीनियर ही नहीं। तो सब्जेक्ट आता है हमारा NCERT मैथमेटिक्स, मतलब ये जो बुक है ये तुम्हारा स्कूल बुक है, जो तुम्हें अपने स्कूल में पढ़ाया जाता होगा 11th-12th के लिए, ठीक है ना। इसको फॉलो करना है क्योंकि ये तो तुम्हारा बेस है। NCERT एग्जाम्पलर क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये NCERT के अंडर ही आता है, ठीक है ना।
एनसीईआरटी बनाता है इस बुक को। इस लेवल में क्या होता है ना, थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ये तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है ना। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाती है ना, ये तुम्हारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आती है। लेकिन सबसे एक फैक्ट है कि इससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते तुम्हारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, लेकिन क्यों नहीं पूछे जाते? इसका बताता हूँ। क्योंकि देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्या है ना, ये क्रिटिकल थिंकिंग को तुम्हारी बढ़ाने के लिए, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा दिमाग लगा के भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो जेई के एग्ज़ाम में क्या होता है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब इससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है तुम्हारा जेई का मैथ्स, ठीक है ना। अगर तुम लोग स्टूडेंट रिव्यू में भी देखोगे कि जेई का पेपर कैसा गया, तो बच्चे बोलेंगे मैथ्स का पेपर ही सबसे डिफ़िकल्ट था, ठीक है ना। तो लेकिन हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, जेई के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें अपना दिमाग, अपना माइंडसेट ऐसे तैयार करना पड़ेगा ताकि कोई क्वेश्चन हमें डिफ़िकल्ट ना लगे, सभी क्वेश्चंस फेमिलियर ही लगे, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा आता है आर डी शर्मा। आर डी शर्मा मैथ्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ, ठीक है ना। इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आर्यन 45 डेज़ का क्रैश कोर्स, ये मैं सजेस्ट करूँगा जो पीसीएमबी वाले हैं, जो मेडिकल दे रहे हैं, ठीक है ना। मेडिकल के साथ साथ वो तो लोग और दूसरे एंट्रेंसेस भी देंगे ना, तो ये मैं सजेस्ट करूँगा पीसीएमबी वालों के लिए। पीसीएम वाले भी यूज़ कर सकते हैं इसे, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और थोड़े शॉर्ट कंसेप्ट्स भी हैं, जिससे तुम लोग समझ सकते हो एटलीस्ट चैप्टर का थीम क्या है, ठीक है ना। तो आर डी शर्मा में क्या है, आर डी शर्मा के ऊपर आता हूँ। आर डी शर्मा में कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, तो इसको भी ज़रूर एक बार रेफ़र करो, ठीक है ना। फॉर द जेई एस्पिरेंट्स आई विल रिकमेंड आर डी शर्मा एज द ओनली बुक विच यू शुड डू। देखो, यहाँ पर तुम्हें एनसीईआरटी मैथ्स एग्जाम्पलर, ठीक है ना, और आर डी शर्मा रेफ़र करनी है। ये वाला मैंने बता दिया है किस लोगों के लिए है। पीसीएम वाले ना फॉलो करने से भी चलेगा, बट आर डी शर्मा दे हैव टू फॉलो, ठीक है ना। और पीसीएमबी वालों के लिए ये मैंने बता दिया है। इवन पीसीएमबी वाले आर डी शर्मा भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही रहा आज का हमारा टॉपिक था। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसे 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जेई एडवांस के पैटर्न के बारे में भी बताऊँगा, और हर एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। चाहे वो जेई का फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसके बारे में भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो मैं यहीं पर आपसे अनुमति लेता हूँ। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, and don't forget to press the bell icon and never miss out an update. Thank you.